नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है। चाहे आप धनिया ही क्यों ना खरीदे, परंतु धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं। बहुत सारे लोग गहने खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी बताती हूँ। धनतेरस पर केवल आप 2 रुपए की यह एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएगी किस्मत, धन बरसेगा। आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता समझा जाता है। इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। केवल 2 रुपए का इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और दुख ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आज के वीडियो में बताई गई कुछ ऐसे सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा असर पड़ जाता है। अर्थात मान के चलिए, आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे तो वो वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाते हैं कि उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें शुभ फल हासिल होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो सामर्थ्य है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में लोगों को बताऊंगा। और यदि मेरे वीडियो में बताई गई 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, अभी के जीवन में चली हर तरह की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अर्थात धन संपत्ति प्रदान करेंगी। इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। मैं 5 चीज बता रही हूँ आपसे, जो घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज। कमल के फल को है निकालने के पश्चात इसे कमल का बीज निकलता, जिसे हम कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला की जप होती है। तो देखिए, जो कमल गट्टा होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को आपको कमल का बीज अर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीता
माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुँचते हैं। इसके पश्चात इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को जो है देवताओं के वेद कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम जो वैद्य है ये धन्वंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य है और यह हमारे लिए पूजनीय है। हम सब इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान हासिल होता है। तो इस दिन जो है काला बाज या फिर जो है शंकर, यह सर्वौषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक औषधि आपके घर में रहेंगे, जब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। इसके पश्चात है गोमती चक्र और कौड़ी। आप तो देखिए जो कौड़ी होते हैं, बचपन में काफी खेले हैं, जो गोमती चक्र होते हैं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए, कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुए हैं। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य 5 अनुसार गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है जिससे स्थान में कौड़ी हो वहां पे माता लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। जिस तरह जो चुंबक होती है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, जो यह कौड़ी है यह धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती ये चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चली परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का आसान असर है, ये स्वयं असर दिखाती है। जिसे घर में गोमती रखा हो उस घर में किसी भी तरह का बाधा नहीं आने देते। तो 5 आपको गोमती चक्र लेना है, 5 आपको पीली कौड़ी लेना है। यदि आपके सामर्थ्य है तो आप 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है माता लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाते हैं तो ये काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध कर के जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं उसे पहना देना, नजर दोष नहीं लगेगा। जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहती है, खुद आपको कोई रोग हो, आप चाहते हैं कि वो रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर कोई लोग आपके ऊपर में किए कराया कर देते हैं, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतार करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल की धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेंगे और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके पश्चात है झाड़ू। इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है यह लक्ष्मी जो है, राहु को हमारे घर से कचरे को बाहर करते हैं, अर्थात झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। कचरे को राहु, तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है, कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करते हैं।
जहाँ पर गंदगी वातावरण हो वहाँ पे राहु आते हैं, वहाँ पे फिर नकारात्मक चीजों के असर बढ़ते हैं। इसलिए झाड़ू घर में रखने से सकारात्मकता आती है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे ला करके जैसे देवी माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, उसी तरह झाड़ू की भी पूजा करना है और इसे आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्नधन की कमी ना हो। इस तरह से प्रार्थना करना है। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके पश्चात है धनिया है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया बोए जाते हैं, ऐसा समझा जाता है। धनतेरस के दिन कोई मानव घर में धनिया खरीद करके लाए और इसे बोते हैं, तो ऐसे मानव के जीवन में जैसे जैसे धनिया कार्य में बनना शुरू होते हैं, वैसे वैसे मानव के जीवन में परेशानी है। चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, परेशानी दूर होती है। जैसे जैसे धनिया का कार्य बढ़ता है, वैसे वैसे मानव की आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आपको मार्केट से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते हो तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, परंतु उपाय बता रहा हूँ। इसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल कलर के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे माता श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करनी है कि माता, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है और कुछ धनिया को आपको जो है जमीन में डाल देना है। जैसे जैसे धनिया उगन शुरू होंगे, वैसे वैसे प्रगति होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका उपाय कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना सकते हैं। आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते, देखिए हमने 5 सबसे आसान उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाइए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक आवश्यक कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय मां लक्ष्मी।